Hello everyone, welcome in Jema Natraj E2 channel. Today I will teach you class 10th mathematics Hindi medium. Let us start now. तो आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 कराएंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला खंड है 140, दूसरा है 156 और तीसरा है 3825 और चौथा है 5005, पाँचवा है 7429। तो ये 5 हैं, जो कैसे करेंगे हम। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं, अभाज्य संख्या का मीन्स होता है प्राइम नंबर। जो संख्याएं 1 एंड अपने आप खुद से डिविजिबल होती हैं, मीन्स जिन संख्याओं में खुद से और 1 से डिवाइड होती है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस टाइप की संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो संख्या वो खुद होती है। तो इसे सबसे पहले हम काटते हैं। कैसे काटेंगे? जैसे 2 7 जा 2 7 14, 0 हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, 2 3 6, कितना बचा यहाँ पे 1, जो हो जाएंगे 10, 2 पंजे 10। अब हम काटेंगे 5 से, 5 7 35, 7 1 7। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे गुणनफल के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, इसी तरह से हम इसे कर सकते हैं 156 को। इसके भी हम फैक्टर कर लेंगे 156 के। सबसे पहले देखो 6 है इसके लास्ट में, तो 2 से कट जाएगा। 2 7 14, बच्चा 1, 16 हो जाएंगे, 2 8 16, 2 3 6, बच्चा 1, 2 9 18। अब हम काटेंगे 3 से, 3 1 3 3 9, 13 1 13। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 गुणा 13, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम इसको करेंगे। अब 38 25, इसे काटो। देखो सबसे पहले देखो 2 से तो नहीं कटेगा जी। अब देखेंगे हम 3 से। देखो 5 और 2 7 और 8 7 15, 3 कितना हो गया 18। संख्या के अंकों का जोड़ कर लेते हैं हम। 5 2 7 और 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाएगा। यदि संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसे काटो, 3 1 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 22, 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर से काटो इसे, देखो 7 5 12, तो 14 1 15, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। देखो फिर से काटो, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 8 40, कितना बचा यहाँ पे 2, 5 25, 5 1 5, बचा कितना 3, 5 7 35, 17 1 17। तो इसे लिखो 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और गुणा 17। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 17, जो हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से इसे करो, 5 0 0 5, इसे काटो कितने से? देखो 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, हम काटेंगे 5 से। 5 एकम 5,
दोनों जीरो ऐसे लिख लो, 5 एकम 5। इसके बाद अब जो 5 से नहीं कटेगा, इसे काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, बचा कितना 3, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2, हो जाएंगे 21, 7 तियाँ 21। अब हम इसे काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 तियाँ 33, 13 एकम 13। इसे हम लिख लेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम इसे काटेंगे अब 7 4 2 9। देखो इसे किससे काटेंगे, 7 4 11, 2 कितना हो गया 13, 13 9 22, नहीं कटेगा 3 से, 7 से काटो। देखो 7 से भी जो नहीं कटेगा, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे इसके लिए, इसे हम काटेंगे 7 से नहीं कटेगा, 11 से, 11 छंग 66, कितना बचा 11 छंग 66 74, तो कितना बचा 14 में 6 गया 8, 82, 11 7 70, 12 में 7 गया 5, नहीं कटेगा 11 से भी। इसके बाद अब हम इसे किससे काटेंगे, देखो ये कटेगा 13 से कट जाएगा, नहीं 13 74 29, 13 छक् 78, नहीं कटेगा, 13 पंजे 65, कितना बचा 13 पंजे 65, 14 में से 9 5 गया 9, 92, 13 7 91, 13 से भी नहीं कटेगा। अब हम काटेंगे 17 से, 17 चौक 68, कितना बचा 14 में से 8 गया 6, 17 तियाँ 51, कितना बचा 1, 17 से कट जाएगा जी, 17 एकम 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना बचा 8 6 14, 6 बचा, 17 तियाँ 51, कितना बचा 51, 9 2 11, 17 7 119, अब जी कटेगा 19 दूनी 38, कितना बचा 13 5, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, जी इससे कटेगा। तो 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो पहला खंड है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का 26 और 91। इसी का दूसरा है 510 और 92। इसी का तीसरा है 336 और 54। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इसे हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कैसे करते हैं इसे। पहला खंड है 26 और 91। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें युग्मों का HCF और LCM निकालना है। तो 26 और 91 इसे हमने ऐसे यहाँ लिख लिया। सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे।
26 के फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 एकम 13। इसी तरह से हम करेंगे 91 के, 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 तियाँ 21, 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर लिख लिया 2 गुणा 13 और इसके लिख लिया 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है HCF और LCM दोनों निकालना है। तो HCF क्या होता है, जो संख्याएं दोनों में मिल जाती हैं वो कहलाती हैं HCF। तो इसका HCF हो गया 13। LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, जो संख्याएं दोनों में मिलती हैं उसे भी हम राइट करते हैं एक बार। इसके बाद जो बचा यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और 7 बचा, इसे भी हम लिख लेंगे। हम तीनों की कर लेंगे गुणा, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 13, तो 13 चौक 52 के 2, 13 एकम 13 5 18, 182 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याएं हैं 26 और 91, इनका हमें गुणा निकालेंगे। तो लिखो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर 26 गुणा 91, इनकी गुणा कर लो। 26 एकम 26 के 6, 26 की 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54 की 4, 9 दूनी 18, 5 23 और 2 हासिल, तो कितना हो 236, 23 66 इसका हो गया। अब निकालेंगे मासा और HCF मल्टीप्लाई LCM, इनकी गुणा करो। 13 गुणा 182, तो 13 दूनी 26 के 6, 13 8 104, तो 106 हो जाएगा। 13 एकम 13 10 23। देखो दोनों की मतलब आंसर है इक्वल आ गए। तो लिखोगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। जे हमारा सिद्ध हो गया, जे हमें प्रूव करना था, जे हमें लाना था, जो हो गया हमारा। दिखाइए जांच हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के बराबर आ गया, जे हमें प्रूव करना था। इसी तरह से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम 510 और 92 इनका करेंगे हम फैक्टर। तो 510 के फैक्टर करो, कितना देखो ऐसे करेंगे। सबसे पहले इसकी लास्ट में क्या है 0 है, तो इसे हम काटेंगे 2 से, कितना आएगा 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 पंजे 10। अब इसको हम काटेंगे किससे 3 से, 3 8 24, कितना बचा 1, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, 17 एकम 17। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद हम 92 को काटेंगे। अब तो 92 को काटेंगे 2 से, 2 चौका 8, बचा कितना 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एकम 23। तो 2 गुणा 2 गुणा 23। इसका था 510 का 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2। इसके बाद और कुछ कॉमन है, तो HCF हो गया कितना 2 हो गया। और LCM कितना हो जाएगा इसका, LCM हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ये हो जाएगा इसका LCM। तो आएगा 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंजे 60 और 17 गुणा 23। इसकी गुणा कर लो, 17 छंगा 102, 0 ऐसे ही लिख लो। फिर 23 से गुणा कर लो, 23 0 23 दूनी 46, 23 एकम 23। ये आ गया इसकी गुणा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब LCM और HCF की गुणा निकालेंगे और दोनों संख्याओं की गुणा निकालेंगे। तो लिखो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणा 92। तो 510 गुणा 92 की गुणा कर लो, 510 और 92 की गुणा कर लो। तो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो जोड़ लो 9 5 1 6 46। ये आ गई हमारी गुणा 46,920। अब हम निकालेंगे HCF गुणा LCM की मल्टीप्लाई, HCF गुणा LCM। तो इसकी आ गई 2 गुणा 234, ये आ गया 0, 2 छंग 12 के 2, 2 चौका 8 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। तो हमारा कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो लिखोगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, जे हमें प्रूव करना था। तो इसका अगला खंड है तीसरा, वो हम कराते हैं। देखो कैसे करेंगे उसको, इसी तरह से वो भी हो जाएगा सेम इसी तरह। वो है 336 और 54 54। तो 336 के फैक्टर करो और 54 के फैक्टर करो। 336 के फैक्टर हम करेंगे यहाँ पे 336, 2 एकम 2, बचा कितना 1 13, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8,
2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्तो 21, 7 एकम 7। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7। इसके बाद 54 के करो, 2 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, दूनी 54। दोनों में कॉमन क्या है 2, इसके बाद एक 3 मिल रहा है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया इसका HCF। इसके बाद निकालो LCM, इसके नीचे लिख लो यहाँ पे LCM कितना आएगा, 1 2 हो गया, ये 2 हैं, 3 बचे, ये भी लिख लो। इसके बाद 3 1 और 1 2, 1 3 बार 3 लिखेंगे हम। इसके बाद 7, अब हम इनकी गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और 3 3 9 सत्तो 63। इनकी हम कर लेंगे गुणा, 63 और 48 की गुणा कर लो। 8 3 24 के 4, 4 3 12, 8 6 48, 8 2 10 और 4 1 5 1 6, 8 3 24 के 4 और हाथ लगा 2 62, 4 6 24, 24 और 6 कितना हुआ 30। ये आगे गुणा इसकी 3024। इसके बाद अब हम निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कितना आएगा, 336 की गुणा हम करेंगे 54 से, तो कितना आएगा हम गुणा कर लेते हैं। 336 54 की गुणा कर लेंगे, तो 4 6 24 के 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13 और 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18 और 5 एकम 5 और 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16। तो 4 4 8 3 11 का 1 6 7 1 8, ये आगे इसकी गुणा 18 144। अब हम गुणा करेंगे इसकी, देखोगे HCF गुणा LCM, तो इसकी गुणा कितनी आएगी, 3 दूनी 6 HCF, 6 की हम गुणा करेंगे किससे, 3024 से, तो 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, 6 3 18, ये आ गई हमारी बराबर। तो आंसर आएगा अतः दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इसी तरह से दो क्वेश्चन हम करा दिए हमने, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।